हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट्स मेथड्स की। तो आइए चलते हैं अपने स्पाइडर आईडी पे। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पे और अब देखते हैं सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। वैसे सेट्स अगर मैं बताऊं तो ये सेट्स वही सेट्स हैं जो अगर आपने मैथ्स बैकग्राउंड से, अगर आप में से कोई लोग भी, तो उन्होंने ये सेट्स पढ़ा होगा। और वो सेट्स के जो वहाँ पे मेथड्स होते थे, राइट, वहाँ पे जो हम लोग सेट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे मैथ्स में, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट, सबसेट एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से तो आप ये समझ पा रहे होगे। तो यही सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग में भी होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ इसी तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे एक हमारा पहला जो हम लोग मेथड देखने जा रहे हैं वो है यूनियन, जो है हमारा यूनियन। तो यूनियन क्या करता है? तो यूनियन बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चला है, राइट। यूनियन मतलब कि ये दोनों सेट्स का एक तरह से क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। यूनियन इन द सेंस कुछ इस तरह से, जैसे अब हमारा ये सेट ए है और वो हमारा सेट बी है, तो हम क्या करेंगे, एक तरह से अगर हम इसको मैन्युअली करना चाहें तो हम लिखेंगे 1, पहले हम लोग सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेट बी के हमारे सारे एलिमेंट लिख देते हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से यूनियन हो गया, राइट। मगर आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ए और बी का जब हमने यूनियन किया तो मिला क्या, हमें एक सेट मिला। तो इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट हैं, क्योंकि हमारी सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें से ये 3 रिमूव हो जाएगा और ये इसका एक तरह से यूनियन बन जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, सिंपली जो भी सेट होते हैं, जैसे हमारा ए और बी है या फिर कोई भी सेट है, तो उन दोनों को आपको क्या करना है, एक तरह से एक साथ लिख देना है। और फिर उसके बाद जो भी उसमें यूनिक एलिमेंट्स नहीं है उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। और यही चीज़ हमारा ये कंप्यूटर का भी मेथड करता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखता मैं ए डॉट और यहाँ पे यूनियन बी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ए का यूनियन करो बी के साथ। और अगर इसको भी हम प्रिंट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आंसर भी क्या रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने आपको मैनुअल बेसिस पे भी बता दिया कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है। तो इसमें हुआ क्या, हमने क्या किया, पहले 1, 2, 3 के एलिमेंट्स लिखे, मतलब ए के एलिमेंट लिखे, फिर बी के एलिमेंट लिखे, और फिर जो भी उसमें यूनिक नहीं थे उसको हटा दिया। मतलब एक पूरी तरह से हटा नहीं दिया, इन द सेंस जो भी यूनिक नहीं थे उसमें से उन एलिमेंट्स के जो एक तरह से डबल ट्रिपल हो रहे थे उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे 3 3 डबल हो रहा था जब उन्होंने ए यूनियन बी किया, तो इसीलिए हमने एक 3 को वहाँ से रिमूव कर दिया। और दूसरा ऑपरेशन देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। तो बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए ये सारे सेट्स के नाम से ही पता चल रहा है। यूनियन मतलब कि दोनों को मिला देना, इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में इंटरसेक्ट कराना। अब इंटरसेक्ट में क्या होगा कि जो भी ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमें एज एन आउटपुट मिल जाएगा, मतलब अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट और लिखेंगे ए, पहले सेट का नाम, फिर इंटरसेक्शन बी, बस। अगर आपने ये लिख दिया और इसको यहाँ पे आके करिए प्रिंट, तो ये देखिए हमारे पास एलिमेंट में आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले का है और ये इसका वाले का है, राइट। तो 3 हमारा आंसर आ रहा है। 3 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हमारा 3 आ रहा है। तो इसी तरह से हमारा ये इंटरसेक्शन वर्क करता है। और दूसरा आइए और भी देखते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं बेसिकली सेट्स में अगर हम बात करें। तो एक होता है हमारा डिफरेंस। तो मैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो ज़्यादातर, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस का बहुत ही सिंपल सा रूल है। डिफरेंस में ये होता है कि जैसे हमारा ए और बी है, राइट, तो हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं, आपको बताऊं तो ए माइनस बी, कुछ इस तरह से हम लोग करें। डिफरेंस मतलब एक तरह से माइनस। तो इसमें ये होता है कि जब हम लोग ए माइनस बी करते हैं तो पहले ए और बी में देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 3, राइट। तो 3 को एक तरह से हटा दो, पूरी तरह से 3 को हटा दो। और क्योंकि ए माइनस बी किया है तो अब जो रिमेनिंग ए में एलिमेंट्स बचे हैं बस उसको प्रिंट कर दो। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं लिखा ए डॉट डिफरेंस, तो जो भी आप पहले सेट लिखेंगे वही होगा। मतलब कि अगर आपने ए डिफरेंस बी लिखा है तो मतलब है ए माइनस बी, अगर आपने बी डिफरेंस ए लिखा होता तो वो होता बी माइनस ए, ठीक है। अब ए डिफरेंस बी में क्या होगा, 3 इन दोनों में कॉमन है तो 3 तो पहली बार तो हट ही जाएगा। फिर बचा के यहाँ पे सिर्फ ए के एलिमेंट हमको एक तरह से लिखने होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट दिख रहे हैं क्योंकि बी एक तरह से यहाँ से हट चुका है, माइनस हो चुका है। तो हमें पहले क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट्स को हटाना होता है। उसके बाद जो भी पहले जो सेट लिखा है, मतलब ये वाला सेट जो भी यहाँ पे लिखा है उसके एलिमेंट्स लिख देने होते हैं। सिंपली यही होता है ए डिफरेंस बी में। अगर लेट से मैं यहाँ पे बी करता हूँ, बी, और यहाँ पे लेट से ए करता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से मैं कर रहा हूँ आपका बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा बी माइनस हो गया। बी माइनस ए में क्या होगा, पहले देखो कॉमन क्या है, 3 3 कॉमन है तो इन दोनों को तो हटा दो। अब बचा क्या, बी में क्या बचा, 4 और 5 6, 4 5 6 बचा, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको प्रिंट करते हैं और ये देखिए 4 5 6 इसका आंसर आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं
क्या कर रहा हूँ डिफरेंस में। तो ये 3 बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस है जो हम लोग मैथ्स में भी यूज़ करते हैं और प्रोग्रामिंग में भी आप काफ़ी यूज़ देखोगे, तो इसीलिए मैंने पहले इनको कवर किया। अब कुछ और भी इसके देख लेते हैं, जैसे कि हमारा एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं सबसेट। सबसेट का नाम क्या है, मतलब समझ में आ रहेगा। सब मतलब कि जो एक तरह से सब सेट हो, मतलब कि जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, प्रिंट मैंने लिखा ए डॉट सब सेट बी। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या ए जो है, जो हमारा ए का सेट है, क्या वो बी के अंदर है क्या, बस इतना देख लो। क्या ए का जो सेट है 1 2 3 क्या वो बी के अंदर है? अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो देखिए ये फॉल्स देगा। ओके, कुछ गड़बड़ आया, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। सेट हैज़ एन ओके, सेट हैज़ नो एट्रीब्यूट सबसेट, गड़बड़ होगी। मैं यहाँ पे सबसेट लिख दिया, इस सबसेट होगा, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने किया प्रिंट और ये देखिए हमारा फॉल्स आ गया, मतलब कि ए जो हमारे बी में नहीं है। इस तरह से अगर लेट से, अगर मैं फॉर एग्जांपल अब क्या कह रहा हूँ अभी और अच्छे समझ आएगा। लेट से अगर मैं यहाँ पे लिख देता 4 5 एंड 6, या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर लेट से मैं 4 भी लिख देता, तो अगर मैं इसको करूँगा तो देखिए ए क्या बी के अंदर बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है, तो देखिए ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख से 5 लिखता तो क्या अब ए हमारे बी के अंदर है क्या? बिल्कुल है, ये देखिए 4 5 है। अगर मैं इसको भी प्रिंट करूँगा तो ये देखिए ट्रू दिखा रहा है। बट अगर लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ 3 4 कॉमन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8, तो क्या अब ए हमारे बी में है? नहीं है, राइट। तो देखिए ये आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो ये होता है हमारा सबसेट ऑपरेशन। आइए अब बस लास्ट है, ज़्यादा परेशान मत होइए, बस ये लास्ट है जिससे हम लोग कहते हैं इज़ डिस जॉइंट, ठीक है। इज़ डिस जॉइंट, तो इज़ डिस जॉइंट अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं इसको इज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस डिस जॉइंट में क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट इज़ डिस जॉइंट बी। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा ना कि जब मैंने कहा ए डिस जॉइंट बी, मतलब कि क्या ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है क्या? मतलब कि देखो लिखा है इज डिसजॉइंट, क्या ये डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब है क्या इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है क्या, कुछ ऐसा। मगर इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है, तो ये आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो इन दोनों में ही बिलोंग करता है। एक या एक से ज़्यादा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इसमें बिलोंग करता है, मतलब इन दोनों में कॉमन है एक तरह से। तो अगर ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स है। अगर लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लेट से मैं कर देता हूँ 9, तो अब देखो यहाँ पे ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, राइट। तो अब ये देखो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे सेट्स के, डेफिनेटली और भी सेट में मेथड होते हैं, आपको ये सारे लर्न नहीं करना है। फिर से बता दूँ, ये सारी चीज़ें ऑन द वे याद होती हैं, मतलब कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हो और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप ये सारे मेथड्स का यूज़ करते हो। तो इसको ऐसे याद नहीं करना है, बट आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने सेट्स मेथड आपको बता दिया। और इसी के साथ हम लोगों ने अपने डेटा टाइप्स ख़त्म कर लिए हैं सेट्स, मतलब कि अपने पाइथन में। अब हम लोग आने वाले, मतलब एक तरह से नेक्स्ट मॉड्यूल जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें पढ़ेंगे कंडीशनल लॉजिक, लूप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।